हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिखाने जा रहा हूं। देखिए क्या क्वेश्चन है। सॉल्व बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म d2y अपॉन dt2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू t cos 2t, t इज ग्रेटर देन 0 गिवन दैट y इज इक्वल्स टू dy अपॉन dt इज इक्वल्स टू 0 फॉर t इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हमें सॉल्व करना है, मतलब y की वैल्यू फाइंड करनी है t की टर्म्स में विद द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और ये जो कंडीशन है, इनिशियल कंडीशंस, ये क्या है, इसको हम पहले जो क्वेश्चन आपको सिखाए थे उसको ऐसे लिखते हैं y 0, यहाँ पर t की वैल्यू 0 है तब y कितना आता था ये मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसी कंडीशंस लिखी हुई होती थी, लेकिन यहाँ पर कंडीशन लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। कहा गया है कि y की वैल्यू 0 है जबकि t की वैल्यू 0 है, तो बेसिकली ये हो गया y 0 और ये हो गया y 0। ठीक, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए सबसे पहले जो इक्वेशन आपको दे रखी है उसे नोट कर लेंगे। गिवन दैट d2y अपॉन dt2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू t cos 2t। अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे। टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड्स, तो हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ d2y अपॉन dt2 प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y इज इक्वल्स टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t cos 2t। इस टर्म में लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब अप्लाई किया जाएगा तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, p स्क्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई टी माइनस पी वाई 0 माइनस वाई डैश 0 प्लस, अब ये सेकेंड टर्म नोट करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y, ये भी t का फंक्शन है तो हमने इसको ब्रैकेट में t नोट कर दिया, यहाँ भी y t का फंक्शन ही है। इसके बाद ये जो टर्म है इसको हम अलग से फाइंड करेंगे। देखिए t इंटू कॉस 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो पहले cos 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखते हैं कितना आएगा, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी कि p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर t से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई हुई है कि जब किसी फंक्शन में t से मल्टीप्लाई किया जाएगा या t की पावर से मल्टीप्लाई होगा तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है fp उसमें -1 टू दी पावर n से मल्टीप्लाई होगा और इसका होगा डिफरेंशिएशन। तो देखिए क्या रिजल्ट बनेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t cos 2t इज इक्वल्स टू -1 आएगा क्योंकि t की पावर में 1 है, और p के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 का। क्या डिफरेंशिएशन होगा, ये तो माइनस आ गया, यहाँ पर f1 अपॉन f2 का फॉर्मूला अप्लाई कर लें, पी स्क्वायर प्लस 4 होल पावर 2 आ गया, यहाँ पर आएगा पी स्क्वायर प्लस 4 और न्यूमरेटर में जो p है उसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1 माइनस में न्यूमरेटर वाला p और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2p। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस पी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2p स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस 4 होल पावर 2। अब ये माइनस 2p है, ये प्लस p है, तो रिजल्ट बनेगा माइनस p स्क्वायर प्लस 4 अपॉन, अच्छा यहाँ पर एक माइनस साइन ये वाला भी है तो कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर पी स्क्वायर प्लस 4 होल पावर 2। अब ये माइनस साइन न्यूमरेटर के साइन को चेंज कर देगा तो हमें मिलेगा पी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 होल पावर 2। ठीक है, ये वैल्यू हम डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई करेंगे, पी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन
पी स्क्वायर प्लस 4 होल पावर 2। अब यहाँ पर जो लेफ्ट साइड है उसमें इन दोनों की वैल्यू हमें दे रखी है, तो वो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। और ये जो टर्म है यहाँ से लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई टी कॉमन ले लेंगे, पी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई टी बचेगा माइनस पी, वाई जीरो का मतलब हो गया वैल्यू जीरो है, वाई डैश जीरो का मतलब भी वैल्यू हो गई इसकी भी जीरो, इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 होल पावर 2 आ गया। इसका मतलब पी स्क्वायर प्लस 1 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई टी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 होल पावर 2 बन गया, क्योंकि ये दोनों टर्म्स जीरो हो चुकी हैं। तो अब अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई टी फाइंड करेंगे तो ये टर्म जो मल्टीप्लाई में है ये इक्वल के दूसरी साइड में जाएगी तो डिवाइड में पहुंचेगी, पी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 होल पावर 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस 1। अब हमें जो निकालना है वो क्या है, इसका सॉल्यूशन, इसका मतलब वाई टी निकालना है। तो वाई टी निकालने के लिए यहाँ से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हटाना पड़ेगा, वो कहाँ जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड, और बन जाएगा लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब वाई टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन पी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 होल पावर 2 पी स्क्वायर प्लस 1। अब आप देखिए वाई टी निकालने के लिए हमें इस फंक्शन का लाप्लास इन्वर्स निकालना है। इसका हमारे पास कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है जिससे हम इसका लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन लिख सकें। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। तो हम पहले पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं, पी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 होल पावर 2 पी स्क्वायर प्लस 1। इसको हम लिखेंगे किस टाइप से, ए पी प्लस बी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी पी प्लस डी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 प्लस ई पी प्लस एफ अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 होल पावर 2। इस टाइप से हमने इसको नोट कर दिया है। ठीक है, ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है इसमें न्यूमरेटर में p क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहां आप देख रहे हैं ब्रैकेट में जब भी वेरिएबल का स्क्वायर होता है तो न्यूमरेटर में p लिखा जाता है। यहां पर भी देखिए p स्क्वायर है इसलिए यहां भी p है, यहां भी p स्क्वायर आ रहा है तो ऊपर p है। ये पार्शियल फ्रैक्शन करने का रूल है, जब भी डिनोमिनेटर में p का स्क्वायर होगा तो न्यूमरेटर में कोफिशिएंट इस टाइप से लिखा जाएगा। अब आप देखिए जब हम इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 इंटू में पी स्क्वायर प्लस 4 होल पावर 2। यहाँ कितना आएगा, ए पी प्लस बी और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 4 होल पावर 2 से। यहाँ देखिए सी पी प्लस डी आएगा और मल्टीप्लाई किससे होगा, पी स्क्वायर प्लस 4 से, इंटू में पी स्क्वायर प्लस 1 भी आ जाएगा, प्लस ई पी प्लस एफ अगर नोट करें तो इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस 1। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहेगी, पी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 होल पावर 2 पी स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब आप देखिए यहां से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और न्यूमरेटर जो है वो न्यूमरेटर के इक्वल आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको पी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू, यहां पर सिंप्लीफाई साथ साथ करते चलते हैं, ए पी प्लस बी लिखा हमने, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आ जाएगा पी टू दी पावर 4 प्लस 16 प्लस 8 पी स्क्वायर प्लस
Cp प्लस डी p टू दी पावर 4 प्लस 4 प्लस 5p स्क्वायर प्लस EP प्लस f p स्क्वायर प्लस 1। अब इसके बाद हमें क्या काम करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, तो टोटल हमारे को मिलेंगी 6 टर्म्स यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये भी 2 टर्म्स हैं, ये 3 टर्म्स है, टोटल 6 टर्म्स मिलेंगी। यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ तक की टर्म्स आ गई। ठीक, उसके बाद ये 2 टर्म्स हैं, ये 2 टर्म्स हैं, टोटल 4 टर्म्स यहाँ से यहाँ तक की टर्म्स हो गई। इसके बाद हमने क्या काम किया कि जो पावर्स है ना पी की, उनको अलग अलग नोट कर लिया। ठीक, कोफिशिएंट ब्रैकेट में आ गया और बाहर p टू दी पावर 5, p टू दी पावर 4, p टू दी पावर 3 और p टू दी पावर 2, p टू दी पावर 1 और कांस्टेंट हो गया। अब हमें क्या काम करना होगा कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड से कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। तो लिखेंगे इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ वेरियस पावर्स ऑफ p। जब p की अलग अलग पावर के कोफिशिएंट को हम इक्वेट करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो हम नोट कर लेंगे। उसके बाद वो इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ p स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पर p स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ रहा है 8b प्लस 5d प्लस f। यहां कांस्टेंट टर्म है -4 और यहां पर कांस्टेंट टर्म कितनी आ रही है 16b प्लस 4d प्लस f। ठीक, इसके अलावा लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी p की पावर नहीं है। इसका मतलब बाकी बची हुई जो p की पावर्स हैं उनके कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे। तो यहां से हमें मिला a प्लस c इज इक्वल्स टू 0, b प्लस d इज इक्वल्स टू 0, 8a प्लस 5c प्लस e इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद हमें मिला 16a प्लस 4c प्लस e इज इक्वल्स टू 0। अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके a b c d e f सभी की वैल्यूज फाइंड करेंगे। देखिए कैसे होगा ये, a प्लस सी अगर 0 है तो इट मीन्स a इज इक्वल्स टू माइनस सी आ जाएगा। b प्लस d इज इक्वल्स टू 0 है तो b की वैल्यू हो जाएगी माइनस d। अब a की वैल्यू अगर c हो जाती है तो यहां से क्या रिजल्ट आ जाएगा -8c प्लस 5c प्लस e इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स -3c प्लस e इज इक्वल्स टू 0। तो e की वैल्यू हो गई 3c। इसके बाद यहां पर भी देखिए सेम रिजल्ट आना चाहिए, 16c प्लस 4c प्लस e इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें मिलेगा -12c प्लस e इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से e की वैल्यू कितनी आ रही है 12c। अब अगर e की वैल्यू 3c है, e की वैल्यू 12c है तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी कि 12c इज इक्वल्स टू 3c। ये तभी पॉसिबल है जब c की वैल्यू 0 हो जाए। 12c माइनस 3c इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स 9c इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स c इज इक्वल्स टू 0। c की वैल्यू हमें 0 मिल चुकी है। तो इससे हमारी कौन कौन से कोफिशिएंट 0 हो गए, एक तो ये कैपिटल E जो है वो 0 हो गया और दूसरी बात यहाँ पर कैपिटल A जो है उसकी वैल्यू भी हमें 0 मिल गई है। ठीक, अब हमें b इज इक्वल्स टू माइनस डी जो है वो यहाँ पर पुट करना है, तब हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो देखिए 1 इज इक्वल्स टू -8d प्लस 5d प्लस f
इसका मतलब 1 इज इक्वल्स टू हो गया -3d प्लस एफ। अगर हम b इज इक्वल्स टू -d इसमें पुट करें तब हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, -4 इज इक्वल्स टू -16d प्लस 4d प्लस f, यानी कि -12d प्लस एफ इज इक्वल्स टू -4। अब ये दो अलग अलग इक्वेशन आ गई d और f में, तो हम क्या काम करते हैं, इस इक्वेशन में से ये सब्ट्रैक्ट कर दें। -4 इज इक्वल्स टू -12d प्लस एफ, इसमें से ये इक्वेशन सब्ट्रैक्ट की जाएगी तो ये साइन पॉजिटिव, ये नेगेटिव, f कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचेगा 5 और यहाँ पर कितना बचेगा 9। तो 9d इज इक्वल्स टू 5 हो गया। इसका मतलब d की वैल्यू हमें मिल गई 5/9। ठीक, अगर d हमें 5/9 मिल चुका है तो हमें b की वैल्यू भी मिल गई -5/9। उसके बाद हम f की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो d की ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो -4 इज इक्वल्स टू -12 इंटू 5/9 प्लस f आ जाएगा। 3 4 जा 3 3 जा 4 5 जा 20, -20/3 प्लस f हो गया। ये टर्म इधर लेकर जाएं तो हमें क्या रिजल्ट मिल जाएगा, -4 प्लस 20/3 इज इक्वल्स टू f हो गया। तो f की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, एलसीएम 3 हो गया, -12 प्लस 20 इट मीन्स 8/3। ठीक, तो अब हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है, b की वैल्यू आ चुकी है, c की वैल्यू आ चुकी, d, e और f सभी कोफिशिएंट की वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो अब इसको जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन में लिखा था तो कैसे लिखा जाएगा, p² - 4/p² प्लस 4 होल पावर 2 p² प्लस 1 इज इक्वल्स टू AP प्लस B लिखा हुआ था तो A की वैल्यू 0 है, इसका मतलब P तो नहीं आएगा साथ में, केवल B की वैल्यू आएगी -5/9/p² प्लस 1। उसके बाद CP प्लस D था तो C की वैल्यू 0 हो गई है, इसका मतलब हमें क्या मिलेगा 5/9/p² प्लस 4। उसके बाद था EP प्लस F तो E की वैल्यू 0 हो गई है, इसका मतलब 8/3/p² प्लस 4 होल पावर 2। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद ये रिजल्ट आ गया। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में अगर इसकी जगह ये 3 फ्रैक्शन नोट कर दें तब हमारा रिजल्ट क्या होगा। अब आप देखिए पार्शियल फ्रैक्शन को इसकी जगह नोट करने पर ये रिजल्ट आएगा। अब ये लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इस पर तीनों पर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है लीनियर प्रॉपर्टी से हम इसको ये भी लिख पाएंगे। ठीक है, तो हमने तीनों पर अलग अलग लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया बाय लीनियर प्रॉपर्टी। राइट, इसके बाद ये जो न्यूमरेटर में टर्म है ये तो लाप्लास इनवर्स से पहले आ जाएगी और यहां बचेगा क्या 1/p² प्लस 1। उसका लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला, उससे हम इसका आंसर लिख सकते हैं sin t प्लस ये 5/9 पहले नोट हो जाएगा। यहां पर आंसर क्या आएगा 1/2 sin 2t, क्योंकि यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, 4 जो है वो उससे 2 का स्क्वायर लिखते हैं तो p² प्लस a² बन गया। अब a की वैल्यू जो होती है वो यहाँ आती है और 1/a भी आता है। अच्छा, इसमें देखिए 8/3 1/p² प्लस a² होल पावर 2, इसका एक फॉर्मूला होता है जो मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ आपके लिए, लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन 1/p² प्लस a² होल पावर 2। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है
1/2a³ sin 80 माइनस 80 cos 80। ठीक, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम डायरेक्टली इसका आंसर नोट करेंगे। तो वो आंसर क्या होगा, 8/3 तो ये कोफिशिएंट पहले नोट कर दिया। अब क्या आएगा हमारे पास 1/2 और a की वैल्यू कितनी है यहाँ 2, तो उसका क्यूब करना है, इनटू में आ जाएगा 8 ब्रैकेट स्टार्ट sin 2t, a की जगह पर 2 अप्लाई करेंगे, माइनस 2t cos 2t। ठीक है, अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए यहां पर sin 2t है, यहां भी sin 2t है, तो दोनों sin 2t एक साथ आएंगे और कोफिशिएंट को सिंप्लीफाई किया जाएगा। तो ये रिजल्ट बनेगा -5/9 sin t प्लस यहां से बनेगा 5/18, यहाँ 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा 1/6 sin 2t माइनस ये जो 2 है वो इस 2 को भी कैंसिल कर देगा, 8 पहले ही कैंसिल हो चुका है, तो हमें मिलेगा 1/3t cos 2t। इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमें आंसर मिल जाएगा 5/9 sin t प्लस, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें एलसीएम मिलेगा 18 और न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा 5, यहाँ से आ जाएगा 3, 5 + 3 हो जाएगा 8, 8/18 इट मीन्स 4/9। तो इसे हम नोट कर सकते हैं 4/9 sin 2t माइनस 1/3t cos 2t। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिखाता हूँ। थैंक यू।